वेल नहीं जानते कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा है। वेल, आई एम हियर टू गाइड यू। स्टे हियर। कंपाउंडिंग को समझने के लिए मैं एक स्टोरी प्रेजेंट करूंगा। स्टोरी के थ्रू हम क्या होती है कंपाउंडिंग, इसको समझेंगे। ठीक है। एक बार की एक बात होती है। एक शहर में एक बिजनेसमैन होता है, शिप मर्चेंट होता है, जिसके बहुत सारे शिप्स होती हैं। और एक रात ऐसी ही वो अपने शिप्स को समुद्र के किनारे पे पार करके आता है और घर में आराम से अपनी बीबी बच्चों के साथ आराम से वो मील इंजॉय करता है। ठीक है। जैसे ही रात को इतना मौसम बिगड़ जाता है कि जो सुनामी और आंधी तूफान जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो दूसरी दिन जैसे ही वो उठते हैं, बाहर देखते हैं कि यार हाँ, बाहर तो मकान टूटे हुए हैं, पेड़ पौधे टूटे हुए हैं, बहुत नुकसान हो रखा है लोगों को। ठीक है। तो वो देखते हैं यार, यहाँ तो ऐसा हो रखा है, तो हमारे शिप्स के साथ क्या हो रखा है। वो भागे भागे जाता है अपने शिप्स को देखने के लिए, और वो शिप्स को जब देखता है तो यार वहाँ उसको कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ शिप्स तो समुद्र में डूब चुके होते हैं, गायब हो चुके होते हैं, कुछ कुछ टूट टूट फूट के वहीं पे पड़े रहते हैं, राइट। अब वो सोचता है यार अब क्या होगा। वो घर आता है, तेजी से दौड़ भागे 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 घर आता है और अपनी बीवी को बताता है कि अब जो ये हमारे शिप्स थे सारे, ये बह गए हैं, ये टूट गए हैं, इनका मैं अब कुछ नहीं रहा। हम लोग अब अमीर या वेल्थी नहीं हैं, राइट। देन उसकी बीवी थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, और तभी वो एक बिजनेसमैन था। वो नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश करता है कि यार कैसे अब वेल्थ जनरेट करें। ठीक है। इसी सिलसिले में वो एक राजा के पास जाता है। राजा से वो मदद मांगने की कोशिश करता है। राजा उसको इग्नोर कर देता है, तुरंत मना कर देता है कि नहीं, आपको कोई मदद हमसे नहीं मिलेगी। और वहाँ से वो पहले से रिसर्च करा हुआ था। जब वो रिसर्च करा हुआ था तो वो जानता था कि राजा को चेस खेलने का बहुत शौक है। और जो मर्चेंट था उसने राजा के सामने पेशकश की कि मैं आपके साथ एक चेस गेम खेलूंगा। अगर आप जीते तो मैं चुपचाप चले जाऊंगा, और अगर आप हारे तो मेरे को मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मेरी शर्त क्या है कि जो चेस के 64 खाने होते हैं, इसमें से हर पहले खाने में एक सिक्का सोने का, दूसरे खाने में उसको डबल करके रखोगे। राजा एग्री हो जाता है कि यार राजा को तो कंपाउंडिंग की इतनी नॉलेज होती नहीं है ना। तो वो बोलता है कि यार चलो कोई नहीं, ठीक है, कितना ले जाएगा, एक दो ही तो सिक्के ले जाएगा। और देखते 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 राजा वहां पे हार जाता है, और वो जो बिजनेसमैन होता है वो जीत जाता है। अब वो बिजनेसमैन बोलता है अकॉर्डिंग की जैसा आपने वादा किया था उस हिसाब से आपको सिक्के रखने पड़ेंगे। राजा मंत्री से बोलता है, मंत्री जी जितने भी सिक्के हो सके पेश करे जाए और रखे जाए। जैसे ही जैसे 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 सिक्के रखने स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे एक पहले खाने पे पहला सिक्का, दूसरे खाने में उसको डबल करके, तीसरे खाने में उसको डबल करके, ऑलमोस्ट 8 सिक्के के आसपास हो जाते हैं। जब तक 10वें खाने तक पहुंचते हैं, वहां उस 10वें खाने में उस बिजनेसमैन के पास 512 सिक्के हो जाते हैं। अभी राजा को कोई इतना वो नहीं है कि यार हाँ कितना जा रहा है, आइडिया ही नहीं है कि राजा को कितना जा सकता है। ठीक है। अब जैसे 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 आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, जैसे ही 30th खाना आया, वहां पे जब सिक्के रखने लगे तो 53 करोड़ सिक्के रखने पड़े अप्रोक्स। जहां पे आधे से भी ज्यादा उनकी जो ट्रेजरी थी वो खत्म हो चुकी थी। जैसे और रखते जाते इसका दुगना 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 रखते जाते हैं, तब जब लास्ट में खत्म होने वाला होता है ट्रेजरी,
तो मंत्री भागे भागे आता है राजा के पास कि हमारा सारा धन खत्म हो गया है। राजा बोलता है ऐसे कैसे हो गया, कैसे, कौन कौन कर गया इसको, किसने हम पे आक्रमण किया है, कौन चोरी करके ले गया, हमें बताया जाए, हम अब भी तुरंत उस पे कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी बोलते हैं राजा जी, किसी ने हम पे आक्रमण नहीं किया है, कोई हमारा जो है खजाना लूट के नहीं ले गया है। ये वो जो बिजनेसमैन था जिससे आपने उसने आपसे शर्त लगाई थी, ये सब उसने किया है। वो शौक हो जाता है कि यार इसने कैसे कर दिया ऐसे। फिर मंत्री जी बताते हैं अभी तो 10-15 दिन बाकी हैं और अभी हमारे पास अब 10% जो हमारा खजाना है वो ही बचा है। फिर राजा अचंभित होकर सोचने में पड़ जाता है कि यार मैंने कर क्या दिया, और एट द एंड पूरा खजाना उनका खत्म हो जाता है। राजा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता है और वो हाथ जोड़ के बोलता है कि उस बिजनेसमैन से, अब ये पूरा राज्य आपके हवाले, हमारे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं? जब स्टार्टिंग हुई थी तो एक सिक्के से हुई थी, और 30वें सिक्के तक पहुंचने तक का करोड़ों सिक्के जाने लग गए थे। इसी तरीके से जब हम कोई भी चीज कर रहे होते हैं लाइफ में, स्टार्टिंग में रिजल्ट उसके नहीं आते हैं, स्टार्टिंग में लगता है कि यार क्या नहीं होगा नहीं होगा, और बहुत छोटे रिजल्ट आते हैं जिनका जिन 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 रिजल्ट्स का हमें फर्क ही नहीं पड़ता इतना। और देखते ही देखते जैसे अब हम कंटिन्यूअसली वो करते जाते हैं तो उसके रिजल्ट हमारे सामने बहुत बड़े देखने को मिलते हैं। ये कंपाउंडिंग जो है रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। अगर आप कंपाउंडिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप सीधे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से मिलती है, राइट। वहाँ पे हर 4 से 5 साल में अगर आपका म्यूचुअल फंड 12 से 15% का रिटर्न देता है तो 4 से 5 साल के बीच में आपका पैसा डबल होता है। इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये करोड़ों में आंकड़ा जाता है। इवन जब आप सिर्फ 1000, 2000, 3000 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड डोंट इग्नोर इट। गो एंड चेक इट आउट एंड इसके बारे में और अच्छे से जानो। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।